नए साल 2025 में शनि की बदलेगी चाल। इन 5 राशियों के करियर में आएंगे जबरदस्त बदलाव। हर शख्स चाहता है कि नए साल में उनके करियर की गति अच्छी बनी रहे, उसे धन लाभ हो। करियर में सही चलने पर जीवन में कई पक्ष खुद ही मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में नए साल में मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को कैसे परीक्षा परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि 2025 में शनि 29 मार्च को राशि बदलेंगे और इसका असर भी लोगों के जीवन पर पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं नए साल का करियर राशिफल। नंबर 1, मेष राशि। राशिफल 2025 के अनुसार यह वर्ष कार्य और व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी से संबंध में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपको अनुभवी लोगों से सहयोग मिल सकता है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इस वर्ष आप अपने व्यावसायिक साझेदारियों के साथ भाग्यशाली बने रहेंगे। निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे, अन्यथा आपकी सफलता में बाधा आ सकती है। नंबर 2, वृषभ राशि। कहते हैं कि राशिफल 2025 के नज़रिए से वृषभ राशि के जातकों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को इस साल व्यापार और कार्य क्षेत्र में लाभ के साथ साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपने बड़ों की सलाह लेना ना भूलें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना रहेगी। कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, मिथुन राशि। यह वर्ष कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देने वाले साबित हो सकते हैं। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। वेतन में वृद्धि या पदोन्नति हो सकती है। अगर आप इस समय नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल का दूसरा भाग काफ़ी बेहद हो सकता है। अगर आप मेहनत करते रहे तो आपको अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। व्यावसायिक लोग भी अपनी पूंजी कुछ अच्छी जगहों पर निवेश कर सकते हैं। नंबर 4, कर्क राशि। राशिफल 2025 के अनुसार यह साल कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अनुकूल रहने वाला है। व्यापार करने वालों के लिए यह साल काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है, लेकिन यहाँ यह साल व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। संभव है कि नौकरी में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। नौकरी के चलते आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। नंबर 5, सिंह राशि। यह साल कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि साल के पहले भाव में बृहस्पति का गोचर अनुकूल नहीं है और शनि की दृष्टि पूरे साल आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी। इसलिए आपके द्वारा किए गए काम सभी को दिखाई नहीं देंगे। आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी आपको लगेगा कि आप अपने काम पूरा नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो आपके काम से जुड़े हैं आपके काम में रुकावट पैदा करें। हालांकि साल के दूसरे हिस्से में आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष का पहला भाग आय के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और इस दौरान आपकी कमाई में भी वृद्धि हो सकती है। लगातार अच्छी कमाई के कारण आप खूब सारा धन कमाने में सफल रहेंगे। यदि आपने कोई ऋण लिया है तो उसे वर्ष के पहले भाग में ही निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि वर्ष के दूसरे भाग में आप कोई नया काम कर सकते हैं तो आपको बहुत सारे धन चाहिए होगा। यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो संभव है कि आपको वहां से भी आय का कोई स्रोत मिल जाए। नंबर 7, तुला राशि। कामकाज के लिहाज से यह साल बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन खराब भी नहीं होगा, यानी अच्छा रहेगा। आपके काम में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आपका काम बनता रहेगा। अगर आप नया काम करने की सोच रहे हैं तो खुद तक ही सीमित ना रहे और उस क्षेत्र से जुड़े
अनुभवी लोगों की राय जरूर लें। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो भले ही आपके रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन उन्हें और मजबूत करने की ज़रूरत है। साल के दूसरे भाग में आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर ही फैसला लें। नंबर 8, वृश्चिक राशि। इस वर्ष कामकाज के हर मामले में लाभ होगा, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी। आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है और आप मेहनत तभी कर पाओगे जब आप स्वस्थ होगे। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, इसलिए अगर आप मेहनती हैं तो सफल होंगे। वर्ष के पहले भाग में आप व्यापार के लिए दूर की यात्रा भी कर सकते हैं और इस यात्रा के दौरान आप काफ़ी अनुभवी लोगों के संपर्क में आएंगे। आपकी यात्रा सफल रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको पदोन्नति मिल सकती है। नंबर 9, धनु राशि। कामकाज के लिहाज से यह साल बहुत अच्छा नहीं है। साल की शुरुआत में आपको छोटे मोटे कामों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय आपको व्यवसाय से कई प्रस्ताव मिलेंगे, इसमें से कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े हो सकते हैं। आपको बस यह तय करना होगा कि आपके लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यही बात सही है। हो सकता है कि अगर आपके पास नौकरी के अच्छे विकल्प है तो आपको उनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनना होगा। साल के दूसरे भाग में आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस समय आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको एक समय में एक ही काम करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नंबर 10, मकर राशि। कार्य क्षेत्र के हिस्से में वर्ष का पहला भाग काफ़ी अच्छा रहेगा, जबकि दूसरा भाग औसत रहेगा। वर्ष के पहले भाग में यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको पदोन्नति या कोई और अच्छी नौकरी मिल सकती है, और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वर्ष के दूसरे भाग में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और आपको लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वह देरी से पूरा हो रहा है। कुछ लोग आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन पर काबू पा लेंगे। नंबर 11, कुंभ राशि। इस साल आपको लगेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा नतीजा नहीं मिल रहा है। संभव है कि आपको कोई छोटा सा काम पूरा करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन आपका काम जरूर पूरा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे तो आपको पदोन्नति मिल सकती है। वर्ष के दूसरे भाग में यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो संभव है कि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करें और उसमें लाभ भी होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक समय में एक ही काम करें और उसे बढ़ाने का प्रयास करें। नंबर 12, मीन राशि। कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। वर्ष के पहले भाग में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपनी सोची समझी योजना और विश्वास के साथ आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो संभव है कि आपका बदलाव हो जाए। वर्ष के दूसरे भाग में आपके काम देर से पूरे होंगे। कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी से उनके प्रयासों को पूरा नहीं होने देंगे। इस समय आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष और पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों के संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझ कर ही लें।
इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे।